So we are continuing chapter 6, similarity of the triangle. ठीक है, we have seen the BPT. What is BPT? Basic proportionality theorem, or also known as the Thales theorem. ठीक है, Thales theorem में हम लोग क्या बोलते थे? What was the Thales theorem? Basically Thales ने क्या बोला था, या BPT में हम लोग क्या बोलते थे कि अगर एक कोई ट्राइंगल ABC है, ठीक है, और उस ट्राइंगल में एक लाइन जो यानी कि एक ट्राइंगल ABC है और उसमें कोई एक लाइन जो है वो दो साइड्स को डिवाइड करती है, ठीक है, डिवाइड करती है इन द सेम प्रोपोर्शनेट रेशो में। कब? जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी। यानी कि अगर एक ट्राइंगल ABC है और उसमें कोई लाइन DE जैसे हमने बनाया, ये बेस के थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये जो लाइन DE होगी ये ट्राइंगल को प्रोपोर्शनेट रेशो में डिवाइड करेगी। मींस AD/DB = AE/EC होगा। तो उसमें क्या होता था कि ये लाइन पैरेलल गिवन होती थी। क्या होता था? लाइन पैरेलल गिवन है। अब हमें क्या बोला कि इसका हम कन्वर्स प्रूव करेंगे कि अगर हम लोगों को ये दे दिया जाए कि ये कोई ट्राइंगल ABC है, इसमें एक पॉइंट D और E है जो दो साइड के ऊपर है, और वो पॉइंट जो है इनको प्रोपोर्शनेट रेशो में डिवाइड करते हैं, तो ये जो लाइन होगी ये इसके पैरेलल होगी। अब क्या बताना है बेसिकली कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। BPT में और कन्वर्स BPT में क्या डिफरेंस हो गया कि पैरेलल लाइन गिवन होती थी। जब हमने BPT प्रूव किया था दैट टाइम वी वर गिवन कि दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, बट इन केस ऑफ द कन्वर्स वी हैव टू प्रूव दैट दिस लाइन इज द पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, सो नाउ कम टू द स्टेटमेंट ऑफ द कन्वर्स ऑफ द BPT थ्योरम। कन्वर्स मींस अपोजिट, BPT का अपोजिट बात कर रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर कोई एक लाइन ट्राइंगल के दो साइड को डिवाइड करती है इन द सेम रेशो, सेम रेशो मतलब AD/DB = AE/EC, ठीक है, देन द लाइन जो होगी मस्ट बी और लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। तो गिवन क्या हो गया हमारे इसके अंदर, एक ट्राइंगल ABC हो गई, इसी स्टेटमेंट से निकाल दिया। एक लाइन DE है हमारे पास, बट DE का पोजीशन क्या है, पैरेलल है नहीं पता, वही प्रूव करना है बेसिकली। एक लाइन DE है, जो लाइन DE है वो AB को इंटरसेक्ट करती है D पॉइंट पर और AC को इंटरसेक्ट करती है E पॉइंट के ऊपर। और कैसे इंटरसेक्ट करती है कि AD/DB = AE/EC होता है। सो इट इज गिवन नाउ, इट इज गिवन कि आपकी जो पॉइंट D एंड E थे, इन्होंने जो इसको डिवाइड किया वो सेम रेशो में डिवाइड किया। अब प्रूव क्या करना है कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। ओके, प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC। अब देखिएगा हमें क्या चाहिए, AD/DB चाहिए एक साइड, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि D पॉइंट हमने मान के चल रहे हैं, एक पॉइंट तो हमने फिक्स कर लिया। प्रॉब्लम इज कमिंग टू द सेकंड पॉइंट ऑफ द लाइन, ठीक है, ये जो E है, हमें दूसरी साइड क्या चाहिए, AE/EC गिवन है बेसिकली, और हमें बताना है कि लाइन इसके पैरेलल होगी। अब हमने क्या मान के चले कि ये जो लाइन है ये पैरेलल नहीं है। हमने एक एजम्पशन कर लिया कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये रेशो तभी हो सकती है जब ये पैरेलल होगी, और ये हमें प्रूव भी करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो हम ये मानेंगे कि ये पैरेलल नहीं है, और अगर ये पैरेलल नहीं है तो एक कोई अनदर साइड होगी जो इसके पैरेलल होगी। मान लिया एक F पॉइंट है AC के ऊपर जो इसके पैरेलल बनता है, यानी कि DF इज पैरेलल टू BC। दिस इज एज्यूम नाउ, ठीक है, दिस इज एज्यूम कि DF इज पैरेलल टू BC। तो हमने क्या मान लिया, व्हेन DF इज पैरेलल टू BC, जब हमने मान लिया कि DF पैरेलल है BC के, हमें दिखाई नहीं दे रही है, हमने एज्यूम किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, थेल्स थ्योरम लगाई जा सकती है। बिकॉज हमने कह दिया कि DF जो है BC के पैरेलल है, तो वी कैन पुट द थेल्स थ्योरम नाउ। थेल्स थ्योरम से क्या लिखेंगे, AD/DB दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस AF/FC। ठीक है, हमने थेल्स थ्योरम लगा दिया कंसीडरिंग द DF लाइन। ओके, सो ये हमारी इक्वेशन हो गई।
और इसको हमने बाय बीपीटी लिख दिया। ऑलवेज व्हेनेवर यू आर पुटिंग थ्योरम, यू आर राइटिंग थ्योरम इन द बुक, सो उसका रीजन लिखना है कि आपने जो भी इक्वेशंस आई है वो कहां से आई है। नॉट रिक्वायर्ड टू राइट अ फुल बीपीटी, बस आप शॉर्ट में लिख दें बाय बीपीटी, ठीक है। अब आपके पास गिवन है, यूज द गिवन डाटा, AD upon DB इक्वल टू AE upon AC, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। यहाँ पर भी AD upon DB है, इधर भी AD upon DB है, LHS दोनों का बराबर है इक्वेशन 1 एंड 2 में, therefore RHS must be equal, so हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AF upon FC RHS of equation 1 is equal to RHS of equation number 2 पुट कर दिया। so हमारे पास क्या आ गया, AF upon FC equal to AE upon EC, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब आप देखिएगा हमारे को क्या चाहिए, AE upon EC चाहिए, इस साइड भी AE upon EC लाना है, ठीक है। हमने क्या किया, AF upon FC में दोनों साइड, दोनों इस इक्वेशन में हमने दोनों साइड 1 प्लस कर दिया, AF upon FC प्लस 1 और AE upon EC प्लस 1, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे FC, तो AF प्लस FC upon FC हो जाएगा, एंड इधर भी आ जाएगा AE upon AE प्लस EC upon EC। अब AF प्लस FC क्या है, AF प्लस FC कैन बी रिटन एज AC, AF प्लस FC कैन बी रिटन एज AC, एंड AE प्लस EC इज आल्सो AC, अंडरस्टूड। इस लाइन के, इस इक्वेशन के LHS में क्या है, AC upon FC हो गया, बिकॉज AF प्लस FC इज आल्सो AC, एंड AE प्लस EC इज आल्सो AC, सो दोनों इक्वेशन बराबर हो गई, AC upon FC इक्वल टू AC upon EC। अब हमने क्या बोल दिया कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि AF, यहाँ देखो फिगर में, AF upon FC इक्वल टू AE upon EC। हमने क्या प्रूव कर दिया कि AF upon FC जो है वो AE upon EC के बराबर है, और ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब F और E एक जगह होगा, कोइंसाइड कर रहे होंगे, तभी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 AC upon FC इक्वल टू AC upon EC, therefore FC इक्वल टू EC, AC से AC काट सकता है, और मैथमेटिकली भी FC इक्वल टू EC आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई, FC इक्वल टू EC, यानी कि FC, दिस FC इक्वल टू EC आ गया, ठीक है। अब जब FC और EC इक्वल टू आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि FC इक्वल टू EC इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट E एंड F आर द सेम प्लेस, सेम पोजीशन, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। सिंस पॉइंट E एंड F आर सेम, जब पॉइंट E एंड F आर सेम है, देयरफॉर इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी यहाँ पे, ये वाली कहाँ है हमारी इक्वेशन 1, हमने दिया ही नहीं है ना नाम किसी को भी, नहीं दिया तो कहाँ पर है, ये इक्वेशन 1। सो इस इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, AD upon DB एक साइड ही रहने देंगे, ठीक है। E और F को सबका सेम रख दिया, तो F को रिप्लेस कर सकते हैं E से, ठीक है, बिकॉज F और E इज द सेम प्लेस, तो इसमें हमने यहाँ पे F को E से रिप्लेस कर दिया, इट बिकम्स AE upon EC, और ये हमारे पास गिवन भी था, और ये कब गिवन था कि जब ये लाइन हमारे इसके पैरेलल हो जाएगी, इसका मतलब DE इज पैरेलल टू द BC। सो हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स को, एनी टू साइड्स, नॉट नेसेसरी दिस, ये तो हम ऐसे इसलिए ले लेते हैं जब भी कोई प्रूव करना होता है, बिकॉज ये हमें थोड़ा इजी लगता है ना। इस साइड से अगर हम इसको ये और ये साइड ले लेते तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट सा महसूस होता है प्रूव करने के लिए, बट क्वेश्चन में हमें करना पड़ता है। तो किन्हीं भी दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है, तो वो लाइन जो होगी थर्ड साइड का पैरेलल होगी। There is a converse of the BPT, and we will use this type of the theorem directly to the question whenever required. ठीक है? Any doubt? No sir.